Today we will study the first chapter of English book of class 9th, and the name of the lesson is The Fun They Had. What? The fun they had. The other word for fun is enjoyment. इसके लिए दूसरा word synonyms तुम use करोगे enjoyment. Okay. तो who has composed this science fiction? देखो ये कौन सा है, ये अगर काइंड देखोगे तो किस टाइप की ये स्टोरी है, ये साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन. ओके. एंड हु हैज़ कंपोज्ड दिस साइंस फिक्शन? आइजैक अजीमोव. आइजैक अजीमोव. देखो यहाँ पे वी का प्रोनाउंसिएशन एफ होगा, तो अजीमोव बोलना. ओके. बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, यहाँ पर देखो, बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं दैट वी मस्ट डिस्कस. क्या है? हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट द स्टोरी वी शैल रीड इट्स सेट इन द फ्यूचर. पहले तो ये जान लो कि ये कहानी जो है, जो साइंस फिक्शन है, ये सेट किया गया है फ्यूचर में, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट की स्टोरी नहीं है, फ्यूचर में. सो ऑब्वियसली ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये क्या है, फिक्शन है. फिक्शन मीन्स दैट इज़ नॉट रियल. कब? और यहाँ पे इमेजिन करके उन्होंने लिखा है आइजैक अजीमोव ने कि आगे आने वाले समय में, उस फ्यूचर के बारे में, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. उन्होंने कहा है कि शायद आने वाले फ्यूचर में, जैसे हम लोग प्रिंटेड बुक, पेपर पे जो प्रिंटेड बुक प्रिंटेड होता है, जो स्टोरीज़ प्रिंटेड होती हैं, या फिर जो स्कूल्स होते हैं, जो अभी के टाइम में है, शायद वो एग्जिस्ट ना करें. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब तुम लोग सोचोगे कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. तो नीचे के डायग्राम, नीचे में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं कि बच्चे ऐसे पढ़ेंगे. सिंस देयर इज़ नो बुक्स, नो स्कूल्स, नो ह्यूमन टीचर्स, तो यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट इज सिटिंग एंड ही इज़ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. ये क्या है? वर्चुअल क्लासरूम हो जाएगा, जहाँ बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे. अब यहाँ पर है टीचर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की जगह पर कौन टीचर होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे. और यहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट. ऐसे तो हम लोग अभी भी देख सकते हैं, अभी हमारी ब्लेंडेड लर्निंग है, जिसमें आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो और ऑनलाइन भी. लेकिन इसमें ये स्टोरी में तुम पढ़ोगे कि इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब बच्चे क्या करेंगे, जब बुक्स की जगह पर क्या होंगी, मूविंग ई टेक्स्ट होंगी, और टीचर की जगह पर क्या होगा? रोबोटिक टीचर. कोई स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं होंगी. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. तो आप पेयर बना के अपने दोस्त के साथ ये बताइए कि अपने कम से कम एटलीस्ट 3 चीज़ें बताइए जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 ऐसी चीज़ें बताओ दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसे तुम बदलना चाहोगे, और उनको लिखना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है. नेक्स्ट, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर? तो ये तो तुम लोग जवाब हाँ ही में दोगे, क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या तुम ऐसा एक समय सोच सकते हो व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? कि क्या तुम ऐसे टाइम के बारे में सोच सकते हो जबकि एक ऐसा समय आएगा जब सारी चीज़ें, सारी बुक्स क्या होंगी? कंप्यूटर पे होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पे कोई बुक प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? और क्या तुम वैसी किताबों को पसंद करोगे? सो यू मस्ट राइट दैट. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इसमें अब देखो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें. सबसे पहले ये देखो, हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे. पहले एक बार फिर से ब्रीफ आइडिया देती हूँ लेसन के बारे में. द फन दे हैड. द फन दे हैड. देखो एग्ज़ाम में भी अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो तो टाइटल लिखना हो तो ऐसे ही लिखो. एंड हु हैज़ कंपोज दिस स्टोरी? साइंस फिक्शन, आइजैक अजीमोव. ठीक है. अब इसमें देखो कैरेक्टर कौन कौन है. इस स्टोरी के कैरेक्टर्स में तुमको मिल जाएंगे. कैरेक्टर्स में फर्स्ट है कौन? टॉमी, हु इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. जो कितने साल का है? 13 ईयर्स ओल्ड.
और सेकंड में कौन है? मार्जी. इट्स नॉट मार्गी, से मार्जी. शी इज़ 11 years old. ओके. एंड वन डे इट हैपन, एक दिन ऐसा होता है कि टॉमी को एक बुक मिलती है. ठीक है. एंड दैट बुक इज़ अ रियल वन. रियल वन बुक किसको रेफर करेगा? इस स्टोरी में रियल वन आएगा मतलब जो बुक हम लोग अभी पढ़ते हैं, पेपर पे जो बुक्स प्रिंटेड होती हैं. ठीक है. जो स्टोरीज़ या एसेज वट एवर वी स्टडी जो पेपर पर प्रिंटेड होती है, दैट इज़ बीइंग रेफर्ड एज अ रियल बुक. एक दिन ऐसा होता है कि टॉमी को एक बुक मिलती है. एंड वेयर डिड ही फाइंड दैट बुक? उसको मिलता है एटिक. एटिक वो हम लोग के छत के ऊपर कमरा जो होता है, स्टोर रूम जैसा, दैट इज़ कॉल्ड एटिक. और क्या होता है कि जब उस दिन मार्जी जो होती है इस चीज़ को मेंशन करती है अपने डायरी में. आप लोग को क्लास में डायरी एंट्री तो आपने क्लास 8 में लिखा होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि डायरी एंट्री क्या होता है. तो देर आर सम पीपल हु आर इन द हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द इवेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर डे. वो लिखते हैं. तो वैसे ही मार्जी ने उस दिन डायरी लिखी. तो उसने उसमें क्या लिखा कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक. और देखो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है. मार्गी इवन wrote about it that night in her diary. मार्जी ने उस दिन क्या किया? even wrote about it. it refer to what? बुक के बारे में लिखा that night को in her diary. और वो डेट कौन सा था देखो, on the page headed 17th May 2157. तो अब आप समझ सकते हो कि this science fiction has been set in future. She wrote, और डायरी में उसने क्या लिखा? Today Tommy found a real book. Today Tommy found a real book. एक चीज़ और देखो, मैं तुम्हें बता दूँ, जब भी लिटरेचर पढ़ो और अगर कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास से इनक्लोज्ड हो, इट मीन्स व्हाट, कि किसी पर्सन ने वो बात कही है और जैसी बोली है या जैसा कहा है वैसे ही उसको लिख दिया गया, उसमें कोई चेंज नहीं है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. टॉमी को जो बुक मिली थी वो बुक कैसी थी? बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, मतलब जब वह छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर मतलब मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें कहा था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय ऐसा था व्हेन ओल्ड स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कहाँ पे प्रिंट होती थी? पेपर पे. दे टर्न्ड द पेजेस. टॉमी को जो बुक मिली तो ही वॉज टर्निंग द पेजेस विच वर, और पेजेस कैसे थे? विच वर येलो एंड क्रिंकली. पेजेस कैसे थे? येलो एंड क्रिंकली. अब देखो यहाँ पे येलो एंड क्रिंकली, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? पेजेस को. जब बुक्स बहुत पुरानी हो जाती हैं तो येलो, और क्रिंकली देखो वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है कि क्रिंकली वर्ड कब यूज़ करोगे? विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स. जब बुक्स बहुत पुरानी हो जाती हैं तो बहुत सारे उस पर फोल्ड आ जाते हैं, दैट वन इज़ कॉल्ड, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्रिंकली. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. बुक जो थी, मतलब जो बुक उन्होंने देखी तो उनको बहुत ये फ़नी लगी. ऑफुली एज एन एडवर्ब. ऑफुली मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा इन लोगों को वो बुक फ़नी लगी. और रीज़न क्या था इसका? वाई डिड दे फाइंड द बुक फ़नी? बिकॉज टू रीड वर्ड्स, एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. स्टिल, यहाँ स्टिल का मतलब क्या था? नॉट मूविंग. याद रखना, यहाँ स्टिल की मीनिंग क्या होगी? नॉट मूविंग. तो उनको बुक फ़नी क्यों लगी? दे फाउंड द बुक फ़नी बिकॉज द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज दे वर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग मूविंग ई टेक्स्ट. तो जब उनको वो बुक मिली तो उनको वो वर्ड्स स्टिल मिले एंड दे फाउंड इट वेरी funny. And then when they turned
back to the page before. फिर जब पीछे उन्होंने टर्न किया तो obviously it had the same words on it. उस पर उनको सेम वर्ड्स मिले that it had when they read it the first time. Obviously books तो printed थे ना, तो उनको वही बुक मिला and they found it very funny. G is not Margie का ये वर्ड नहीं बोला जा रहा है. Do you know? It's an exclamatory word. जब हमें किसी चीज़ को देखकर बहुत आश्चर्य होता है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं लाइक हुर्रा, आह, ओके, ओ माय गॉड, लाइक दिस. तो वैसे ही जी किसने कहा? टॉमी ने कहा. व्हाट अ वेस्ट. सो देखो, टॉमी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड ही कमेंटेड. टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट मीन्स इट वॉज अ वेस्ट. कौन सा, क्या, किस चीज़ को उसने रेफ़र किया कि वेस्ट है? ये पेपर को. और उसने फर्दर ही एडेड व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक. उसका कहना था, टॉमी का कहना था कि व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब तुम ये पूरी बुक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, हम उसको फेंक देंगे. आई गेस, किसका गेस था ये? टॉमी का. एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड, टॉमी ने कहा कि आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. उसने कहा कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे ऐसे मिलियंस, लाखों बुक्स हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा हैं. एंड आई वुडेंट थ्रो इट अवे. उसने कहा कि और मैं वो उन बुक्स को फेंकेगा नहीं, हमेशा वो सारी बुक्स उसके पास रहेंगी. देन मार्जी टोल्ड, उसने कहा सेम विथ माइन. सेम विथ माइन मीन्स ऑब्वियसली उसके भी कंप्यूटर पे बहुत सारे बुक्स थे. सेड मार्जी, शी वॉज 11 and had never and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी. He was 13 means Tommy was 13 years old and Margie was 11 years old. अब टेली बुक्स किसको बोलते हैं? देखो, ई टेक्स्ट दैट वी फाउंड और दैट आर shown on television computer screen. Okay. She said, where did you find it? तुमको ये किताबें कहाँ मिली? तुमको ये किताब कहाँ मिली? Sorry, here yet single book is being referred. तो she asked Tommy where he had found that book. In my house. Who answered? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. तो when Margie asked Tommy कि where he had found that book, तो टॉमी ने का जवाब दिया कि in my house in the attic. उसने बोला कि उसको ये किताब कहाँ पे मिली है? उसके घर में, एटिक में. देखो, एटिक वर्ड कब यूज़ करेंगे? और वर्ड्स का हिंदी करके याद मत करो, वर्ड्स का यूज़ सीखो. जैसे अब एटिक है, एटिक वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. हम लोगों के छत के जस्ट नीचे जो रूम, वो प्लेटफॉर्म जो होता है जिसको हम लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटिक. तो इसने कहा कि कहाँ उसको बुक मिले थे? एटिक पे. एंड देन शी आस्क्ड व्हाट इज़ इट अबाउट. मार्जी ने इंक्वायर किया. मार्जी इंक्वायर्ड ऑफ अबाउट द टॉपिक ऑफ द बुक. पूछी किस चीज़ के बारे में है? एंड देन टॉमी आंसर्ड दैट द बुक इज़ अबाउट स्कूल. मतलब उस बुक में किस चीज़ के बारे में है? स्कूल के बारे में. Margie was scornful. Again, scornful is an adjective. Margie was scornful. अब देखो, scornful की हिंदी मीनिंग मत ढूंढो, ये देखो कि scornful वर्ड हम कब यूज़ करते हैं. देखो, जब भी तुम किसी चीज़ को ऐसे दिखाते हो या रिएक्ट करते हो जैसे कोई चीज़ क्या है? वर्डलेस है, मतलब बिना किसी यूज़ का है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं scornful, contemptuous. ठीक है, जिसको बहुत इन्फीरियर तरीके से देखते हो. सो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल अबाउट व्हाट? अबाउट स्कूल. एंड देन शी टोल्ड, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए? एंड देन शी टोल्ड
दैट आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ. वॉट वॉज द रीज़न? इसमें तुम्हारा क्वेश्चन भी है कि वाई डिड मार्जी हेट स्कूल. सो हियर इट इज़ बीइंग सेड, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अभी जो था, अभी वो और ज़्यादा नफरत करने लगी थी, पहले से भी ज़्यादा. एंड वट वॉज द रीज़न फॉर दैट? देखो यहाँ रीज़न भी दिया हुआ है. इनफैक्ट हुआ क्या था कि मार्जी का जो टीचर था, दैट वॉज मैकेनिकल टीचर, दैट वॉज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. तो मार्जी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसको क्या दे रहा था? हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. जियोग्राफी में उसको टेस्ट दे रहा था. एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो लगातार उसका परफॉर्मेंस खराब ही था. अनटिल हर मदर, तो शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully. Finally, her mother was so frustrated and she sent for the county inspector. Sent for is a phrasal verb, याद रखना. Sent for क्या है? phrasal verb. phrasal verb किसको कहते हैं? main verb प्लस प्रपोजिशन या एडवर्ब का जो कंपोजिशन होता है, और उसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है इंडिविजुअल मीनिंग से. तो बुलवा भेजा किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को. अब यहाँ पे याद रखना, हु वॉज काउंटी इंस्पेक्टर? तो काउंटी इंस्पेक्टर वो जो मैकेनिक का काम करता था. ठीक है, अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए, रोबोटिक टीचर, तो उसको वो रिपेयर करता था. दिस पैराग्राफ इसमें ये दिया हुआ है. ठीक है, कि उस काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस कैसा था. एंड व्हाट ही डिड विद द कंप्यूटर, मीन्स रोबोटिक टीचर. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स. वो कैसा था? राउंड लिटिल मैन, ओके, विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स लाए थे, विथ डायल्स एंड वायर्स. He smiled at Margie. Margie को देखकर उसने एक स्माइल दी. And gave her an apple. Who gave an apple to Margie? Then county inspector. Then took the teacher apart. अब देखो यहाँ take apart again. Take apart की मीनिंग क्या होगी? Separated. Margie had hoped. Margie को ऐसा लगा. She hoped. उसने उम्मीद की. क्या? Margie has hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्जी ने सोचा कि उस किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को ये पता नहीं होगा कि कैसे फिर टीचर को एक साथ रखते हैं. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था. एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन. क्या इट वॉज अगेन? मीन्स मैकेनिकल टीचर वॉज रेडी. और डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू, एज पर मार्जी के अकॉर्डिंग. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द रिलेशंस वर शोन, जिस पे सारे रिलेशंस उसके आते थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन उस पर पूछे जाते थे. दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? विच पार्ट? द पार्ट मार्जी हेटेड द मोस्ट, किस पार्ट से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी? तो मोस्ट वॉज द स्लॉट, उस जगह से वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो उसका कैसे लिखती थी? पंच कोड में अपने होमवर्क को. और उसे ये कब सिखाया गया था? दे मेड हर लर्न, उसे सिखाया गया था when she was 6 years old. So when Margie learned punch code, तो जब वह 6 साल की थी. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. In no time के लिए वर्ड क्या यूज़ करोगे? quickly. वो उसको होमवर्क दे रहा था, टेस्ट दे रहा था, और उसका परफॉर्मेंस ख़राब तो हो रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको वही स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफरत थी.
द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, उसने स्माइल किया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, एंड पैटेड, पैटेड मेन वर्ब है, प्यार से थपथपाया मार्जी के सर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, एंड हु इज़ मार्जीज मदर? मिसेस जोन्स। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। हु टोल्ड? County inspector. To whom? Mrs. Jones. Who was Mrs. Jones? Mrs. Jones is Margie's mother. I think the geography sector was geared a little too quick. उसने बताया कि मार्जी का जो जियोग्राफी सेक्टर कंप्यूटर का था, मार्जी का नहीं, रोबोटिक टीचर का, उसका जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा फास्ट हो गया था। Those things happen sometimes. ये चीज़ें होती हैं कभी कभी. And then he told, I've slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको मतलब इसको स्लो कर दिया है, और किस लेवल तक? एवरेज 10-year लेवल तक. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And then he told Mrs. Jones, काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मार्जी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, फिर से उसका सिर प्यार से थपथपाया। अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ को समझने के लिए एक चीज़ समझो। अभी हम लोगों के यहाँ जो पढ़ाई की सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सारे बच्चों को हम उम्र के अकॉर्डिंग एज वाइज क्या करते हैं कि एक क्लास में रखते हैं, लेकिन इस साइंस फिक्शन में बताया गया है कि बच्चे को, हर बच्चा अकेले पढ़ रहा है और उसका जो रोबोटिक टीचर है उसको एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने का मतलब क्या? उसको वही चीज़ें पढ़नी है जो उसका मेंटल एज है, ठीक है। बायोलॉजिकल एज डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं कर रहा है। देखो मार्जी तो है 11 ईयर्स की, लेकिन उसका जो कंप्यूटर जो सेट किया गया है 10 ईयर्स लेवल। इसका मतलब क्या? इट मीन्स उसको वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका ब्रेन कितनी तेज़ी से काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, इट हार्डली मैटर्स कि बच्चे की IQ देखी जाती है अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मार्जी का टीचर तैयार हो गया फिर से, देन शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। अगेन डिसअपॉइंटेड इज़ एन एडजेक्टिव. Margie was disappointed. Why she was disappointed? Because she was hoping that mechanical teacher would take the teacher away. Okay, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. That's why she was disappointed. देखो here it has been written also. She had been hoping they would take the teacher away altogether. उन लोगों ने सोचा था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो टीचर को ले जाएगा। और ऐसा उसने क्यों सोचा? रीज़न देखो, दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि वो लोग टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो ये तो तुम्हारा देखो पहले इतना जो पैराग्राफ बताया गया ये इसलिए बताया गया तुमको क्लियर करने के लिए कि वाई शी हेटेड, वाई मार्जी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर। अब फिर आते हैं जो वहाँ पर बैठ के लोग पढ़ रहे हैं। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? उसका क्वेश्चन था कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसको बहुत ही superior eyes से देखा, मतलब like this कि he just want to tell her that what kind of questions she was asking. And then she told, because it's not our kind of school, stupid. Who told? Tommy. And then he started explaining Margie everything. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. बोलना शुरू किया कि ऐसा स्कूल था जो आज से बहुत साल पहले थे. He added loftily means in a superior way.
Again, loftily is an adverb. Pronouncing the word carefully. बहुत सावधानी से उसने बोला centuries ago. Okay? हम लोग को पता है 1 century is equal to 100 years. Margie was hurt. उसे दुख पहुंचा. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. बोली मुझे तो नहीं पता है किस तरह का स्कूल था. She read the book over his shoulder for a while. कुछ देर तक वो पढ़ी. Then said, anyway, they had a teacher. Then she asked if they had a teacher. पूछी कि क्या उन लोगों के टीचर भी होते थे. See, they had a teacher and it was a man who told Tommy. Then Tommy told, sure they had a teacher. Tommy ने बताया मार्जी को कि बिल्कुल उन लोगों के टीचर थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर. लेकिन उन लोगों का टीचर रेगुलर नहीं था. रेगुलर यहाँ रेगुलर मीन्स नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड. जैसे उन लोगों के लिए नॉर्मल क्या था, रेगुलर मतलब उनका रोबोटिक टीचर. तो उसने कहा कि इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. टॉमी टोल्ड मार्जी कि उन लोगों को कौन पढ़ाता था, मैन, ह्यूमन बीइंग. अ मैन. Margie was so surprised. How could a man be a teacher? Okay, और उसने पूछा man teacher हो ही नहीं सकता. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Then Tommy told कि हाँ बस सिर्फ बच्चों लड़कों लड़कियों को मतलब स्टूडेंट्स को बताता था, information देता था, and after that they assigned them homework and asked them questions. Then Margie told, a man isn't smart enough. Margie ने कहा कि नहीं, कोई आदमी इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता. Then Tommy told, sure he is. बिल्कुल, my father knows as much as my teacher. And then Tommy told कि बिल्कुल हो सकता है. And then he told about his father that his father knew as much as his teacher. He knows almost as much. वो बिल्कुल जानते हैं. I betcha. Betcha is an informal word of bet. Margie wasn't prepared to dispute that. She was not in the mood to dispute. Dispute means here यहाँ पे मतलब क्या होगा, disagree. क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी बुक को. देखो, Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. और तब उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज आदमी आके पढ़ाए. After hearing this, Tommy screamed with laughter. Tommy बहुत जोर जोर से हंसने लगा. And he told, you don't know much. Margie, Tommy ने मार्जी को कहा कि तुम नहीं जानती. The teachers didn't live in the house. तो देखो मार्जी का कंक्लूजन था क्योंकि उसका रोबोटिक टीचर तो कहाँ पे रहता था, उसके घर में, नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसको लगा कि ह्यूमन टीचर्स भी घर ही में रहते होंगे. देन टॉमी ने उसे बताया कि टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. टॉमी ने बताया कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स. सारे बच्चे एक ही चीज़ ही सीखते थे, सेम थिंग. देखो हमारे यहाँ क्या, हमारे तो एजुकेशन सिस्टम में वही होता है, रिगार्डलेस ऑफ एज. मतलब ये हार्डली मैटर करता है कि आपका मेंटल एज क्या है. तो उसने पूछा कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनकी एज सेम होती थी. बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. देखो यही होता था उस मतलब ये रियल में यही होना चाहिए. A child should be educated according to his or her mental age. तो मार्जी ने बताया कि उसकी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना चाहिए माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि कौन बच्चा, जो बच्चे होते हैं हर बच्चों की कैपेसिटी माइंड की एक जैसी नहीं होती है.
हो सकता है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो लेकिन मेंटल एज डिफ़र करें। तो जस्ट द सेम, टॉमी ने कहा कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। टॉमी ने कहा कि उस समय वो ऐसा नहीं करते थे। एंड फर्दर ही टोल्ड, मार्जी से कहा कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू रेफर टू मार्जी, इट रेफर टू बुक। उसने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुमको बुक नहीं पढ़ना होगा तो मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने कहा कि मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं कि मैं नहीं पसंद कर रही हूँ। बिकॉज शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि मार्जी उस बुक्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की मदर ने उसे बुलाया। मार्जी, स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने बोला नॉट येट मामा, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उस बुक को पूरा पढ़ना चाहती थी। एंड शी वॉन्टेड टू नो अबाउट द फनी स्कूल्स। नाउ, who said? Mrs. Jones. And it's probably the time for Tommy too. माँ ने कहा कि शायद ये टॉमी के भी स्कूल की टाइमिंग हो गई। मार्जी said to Tommy, मार्जी ने टॉमी से पूछा, कहा, Can I read the book some more with you after school? Margie just asked Tommy if she could read the book some more with him after school, कि स्कूल के बाद क्या वो बुक पढ़ सकती है। Then Margie told, Tommy ने कहा maybe. He said nonchalantly. Again it's an adverb. Nonchalantly means carelessly. He walked away whistling. उसके बाद वह whistling करता हुआ चला गया। And the dusty old book tucked beneath his arm. और अपनी बुक कहाँ पे रखी? आर्म के नीचे, और वो वहाँ से चला गया। Margie went into the school room. और मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गए। कैन यू इमेजिन, क्या तुम बता सकते हो मार्जी का स्कूल कहाँ था? यस, बिल्कुल सही, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday. So यहाँ पे राइटर बता रहे हैं हम लोगों को कि उसका टीचर जो था हर दिन ऑन रहता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर। नाउ सी हियर पिक्चर में दिखाया जा रहा है, मार्जी वॉज जस्ट स्टडिंग। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसकी माँ कहती थी, हर मदर सेड little girls learnt better if they learnt at regular hours, अगर regularly पढ़ें तो। The screen was lit up, screen on हुआ, and it said, और screen पे क्या display हुआ? Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, यानी आज उसका मार्जी का लेसन क्या था, उसको क्या पढ़ना था? Addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो उसके रोबोटिक टीचर का इंस्ट्रक्शन था। Margie did so यानी उसने अपना होमवर्क किया with a shy. Shy means what? जब आप ये साई वर्ड देखो दोनों सेंस में यूज़ होता है, जब आप रिलीव्ड होते हो तब भी, और जब आप किसी चीज़ के लिए सोचते हो कि कितना अच्छा होगा, इन दैट केस ऑल्सो विथ शाई वर्ड यूज्ड, सो विथ अ शाई। साई, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ये सोचने के उस समय के बारे में जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे से बच्चे थे। एंड ऑल द किड्स from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. सोचने लगे उन दिनों के बारे में। तुम लोग तो अभी हो ही, तुम सोच सकते हो कैसे तुम लोग साथ में जाते हो
चिल्लाते हो, हंसते हो, एक साथ असेंबली करते हो, एक साथ बैठते हो, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और मार्जी ने ये सारी चीज़ें बुक में पढ़ी थी। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो सोचने लगी वो लोग सेम ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क, और एक दूसरे की मदद भी करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इन सब चीज़ों के बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। The mechanical teacher was flashing on the screen. Mechanical teacher screen पे flash करने लगा। क्या show करने लगा? When we add fractions 1/2 and like. लेकिन मार्जी उस समय किस चीज़ में बिजी थी? मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She started thinking कि कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी द फन, इंजॉयमेंट दैट दे हैड मतलब उन बच्चों को, उस टाइम के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। एंड दैट्स वाई ये टाइटल तुम्हारा उसी पे है। अब तुम टाइटल को समझ जाओगे क्या? द फन दे हैड, तो यहाँ पर दे किसको रेफर कर रहा है? चिल्ड्रन को। कब? ओल्ड, when teachers were human beings, schools were buildings, same children of same age play together, sit together, did their homework together. इसको आप रीडिंग दीजिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछोगे। और आज से शुरू हो गया 9th की जो बुक्स हैं, पहले बिहाइव्स हम लोग ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन मोमेंट्स, उसके बाद ग्रामर सेक्शन का भी शुरू करूँगी। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।